अजहर भाई, गवर्नेंस का जो मौजूदा निज़ाम है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो नहीं चल सकता, इसके ज़रिए मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। और आज DGISPR ने भी उनको सेकंड किया कि नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बनाना होंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दे दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी अब साबित हो गया। आज मोहसिन नकवी साहब ने वही बातें कह दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाबांगे दहल कहा था। और आज अब इन सब लोगों को जिन्होंने ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया या जहां कहीं भी लगाया, बेवकूफ बनाया, वो मानना पड़ेगा उनको। जहां तक बात है ना, ये मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। आईने पाकिस्तान 1973 जब बना तो उसके सर्टेन प्रॉज एंड कॉन्स थे। सूबे बिल्कुल लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सूबे की अगर बाउंड्रीज बदलनी है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, जो ये मॉडल लेके आ रहे हैं, वो सूबे की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, यानी बाउंड्रीज इसके हवाले से इंतजामी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो वो इंतजामी यूनिट बनाने में मेरा तो नहीं ख्याल है कोई असला हुआ प्रॉब्लम होगा या कोई इशू होना चाहिए। लेकिन इशू ये नहीं है जो समझना है आपको। यानी चले फर्ज करें जी, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, इंतजामी यूनिट छोटे कर लिए, अच्छा हो गए जी। अच्छा चले सूबे भी बना लिए। जनाबे आला, जो सबसे बड़ी बात है, इस मुल्क का कर्जा कैसे खत्म करेंगे आप? इसका टैक्स रेवेन्यू, वो जगह टैक्स PDL की बजाय कैसे बढ़ाएंगे? गुड गवर्नेंस, अच्छा चले गुड गवर्नेंस से मुराद क्या है? ये 3.5-4 साल का एक कड़ा एहतसाब कर लें आप, अगर वाकई मुल्क को लेके जाना है आगे। नैब शहर तो सारा तबाही और बर्बादी है। इस 3.5-4 साल में जिन्होंने लूट मार की है, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे ये आगे नहीं हो सकता। ये जो लॉलीपॉप देने वाली बातें ये होती रहेंगी। मैम देखे, जहां तक सूबे बनाने की बात है मैं इतफाक करता हूं, लेकिन मैं एक सियासी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आर्टिकल 63A का मैंने केस बहस किया तो मैं हसन मुर्तजा साहब के नॉलेज के लिए बता रहा, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ना, हुकूमत आने से पहले 3 वजीर आजम गिरा दिए गए थे। जो क्या कौन था? आए चंद्रीगढ़, नून और एक और थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने तय किया कि किसी भी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से नहीं गिराना। आज माफी माननी पड़ेगी इनको कि इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से गिराने का, अगर वहां इलेक्शन करा देते उस वक्त, उसी वक्त अगर इलेक्शन करा देते जो इलेक्शन हो रहे थे, तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ता। मैं उससे आगे लेके चलता हूँ आपको। जुल्फकार अली भुट्टो साहब आगे, जियाउल हक साहब आगे, जियाउल हक से लेकर और आप आ जाए मुशर्रफ के दौर में, एक आदमी जो आज तक इस सारे निजाम में कसूरवार है, उसका नाम नवाज शरीफ है, जो डिक्टेटर का माइंड लेके आया था। 58 भी आई, तलवारें चली, उसकी अपनी हुकूमत भी गई, 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने हुकूमत बहाल भी, वो फिर चली गई। मैं ये पिछले अप्रैल से कह रहा हूं, अप्रैल के किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं करने, उसकी बात बता देता हूं। जो अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डकैती किया, बाहर बह के क्या किया इन्होंने? निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन, और तीसरा एक काम उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से, वो सारा ही इनके गले पड़ा। ठीक है, मतलब आपको शहबाज साहब जो है वो भी 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपकी ये राय जो है लग रही है कि वो भी 5 साल पूरे नहीं करेंगे और हालात भी उस चाले बढ़ रहे हैं, जो कशीदगी नजर आ रही है। एक बात मैं खत्म कर दूं, एक बात खत्म कर दूं मैं। देखिए जरा समझना इस बात को। यूनुस गिलानी, मैंने पिटीशन फाइल की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, अब जाने की बारी है यार। ये मैं कह चुका हूं, ये बजट आखिरी बजट है। अब अगला मॉडल तय हो रहा है, फिर टेक्नोक्रेट आना है, इसी गवर्नमेंट में से आना है, इसी का या नए इलेक्शन की तरफ जाना। और नए इलेक्शन की तैयारियां जेहन में रख लें। तरीके अपना तहरीके इंसाफ भी बाहर आ रही है और वोकला भी आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अंदाजा हो जाएगा आपको, और बाकी भी आगे आ रहे हैं। ये कोई जितना मॉडल है, मेरे लिए नया मॉडल कोई नहीं है। आपने तमाम मॉडल करने के बाद आज वहीं के वहीं दायरों में बैठे हुए हैं। आप मुल्क को नहीं चला सकते, आप लोगों के पास कैपेसिटी कोई नहीं है। इन तमाम इन सियासी जमातों के पास ये चेहरे बदलने वाला निजाम अब खत्म होना चाहिए। आपको एक ऐसा निजाम लेके आना चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। ठीक हो गया। निजाम की जो कल अपनी एक स्पीच में जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जमहूरियत के भी कई मॉडल है। राना साहब, जमहूरियत के कई मॉडल्स की उन्होंने बात की, चंद एक का तस्करा भी आपने भी कर दिया। वैसे सदारती निज़ाम है, डिक्टेटर प्लस पार्लिमान है, उसका प्योर डेमोक्रेसी भी कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी गुजरा है कि मुकम्मल हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के हाथ में चीज़ें रही हैं। आज एक हाइब्रिड निज़ाम है, ये तो सारे के सारे डिलीवर नहीं कर पाए। अब नया क्या निज़ाम हो सकता है मुमकिन तौर पर? एक तरफ सूबे बन जाए, छोटे यूनिट्स, और क्या होगा? अभी अजहर सदीक साहब फरमा रहे थे कि चेहरे बदलने से मुसलसल तीसरी हुकूमत में चौथा पांचवा वज़ीर आला है इनका KP में। ये नवाज शरीफ को करप्ट कह रहे हैं, ओके, इनकी राय है। ये कहते हैं सिर्फ कर लें एहतसाब 3.5-4 साल का। 3.5-4 साल आपकी हुकूमत थी,
आपने सारी अपोजिशन को, हर पार्टी को अंदर करके रखा। क्या एहतसाब किया आपने? आज आप ऊपर तोशाखाना के केस बने, आज आप कहानियाँ ला रहे हैं कि जी गाड़ियाँ लिए, इन्होंने घड़ियाँ ले ली जी, हम पे केस हो गया। भाई आपने केस चलाने थे, फैसले कराने थे ना, सब कुछ आपके साथ भी 1 पेज पे मौजूद था, आप क्यों नहीं कर सके? अब वही दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय ये करें, बात तकरीर करें। इन्होंने क्यों नहीं किया अपने दौर में, जब इनके पास मौका था, सारा एहतसाब करते, सजाएं दिलवाते, फाइनल कराते। इनसे पहले उनको अपने दौर में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, नवाज शरीफ ने अंदर किया, सजा कराई, शहबाज शरीफ को अंदर कर लिया, उनकी सारी पार्टी को कर लिया। क्या आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को ईद वाले दिन हॉस्पिटल के नाम पे पकड़ के जेल में नहीं पहुंचाया था? आसिफ अली जरदारी को नहीं पकड़ा था? क्यों, कौन सा केस है जो इन्होंने अपने दौर में नहीं बनाया, जो ये अब कह रहे हैं कि वो दूध शहद की नहर थी? नहीं, ये सब सियासतदान जब आते हैं इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने सवाल किया कि क्या होना चाहिए, होना यही चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस की मर्जी हो। आप जो विल ऑफ द पीपल के नाम पे, जो मैं समझ रहा हूं, और मैं कल मैंने कहा था, DGISPR ने आज ये बात कही है, मैंने कल अपने प्रोग्राम में मोहसिन नकवी की बात सुन के कहा था कि ये ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की तरह रेफरेंडम की तरफ जाएंगे आईनी तरमीम की बजाय कि जी हम सूबे इस तरह बनाएंगे। नहीं चलेगा काम। जब आप ढकोसला चुनेंगे ना कि जी हम इस तरीके से दाव लगा लेंगे, नहीं चलेगा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहस करानी पड़ेगी। आपकी 26वीं 27वीं तरमीम हो गई ठकाठक, आप सिस्टम के अंदर बड़ी तब्दीली तभी लाएंगे जब सबको तैयार करेंगे। उसके अंदर आपको PTI को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी। ये नहीं मुमकिन जिसकी एक सूबाई हुकूमत भी मौजूद है, जिसके 100 के करीब अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, जो पंजाब असम्बली में है, उनके 9 मई को चलाएं, आप फाइनल करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने गुड गवर्नेंस लानी है, तो उस वज़ीर आला को, जिसको कहा गया कि वो गुड गवर्नेंस की बजाय वो ना उसके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होता है, मैं सोहेल अफरीदी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप कैसे करेंगे? आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, आपको बहस करानी पड़ेगी और खुले दिल से। जिस तरह आप ये टेलीविजन पे शुरू हो गई है ना कल के बाद से, इसको पार्लियामेंट के अंदर भी खोलें, वहां बिल लाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप, और अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले बल्दियात को ठीक कर लें, और वो भी मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में आपको लाना पड़ेगा। आप सूबाई असम्बलियों को लाएंगे, नहीं करेंगे ना, अगर आप ऊपर से लाएंगे नई बात बनेगी। क्योंकि ये नुस्खे जो है ना, ये जानते हैं ना, साबिक गवर्नर वो जनरल मुशर्रफ के साथ 3 साल वजारत लेके बैठे रहे और किताब लिख के और घर चले गए। इमरान खान आए, वो उनके साथ बैठ गए, यही गुड गवर्नेंस के सौदे बेचते रहे। ये वही ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हर एक के साथ बैठते हैं और कोई सौदा नहीं दे सके। ठीक है, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं जनाब के बैठे और सारा मामला, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम बैठने को तैयार होगी, और क्या हुकूमत भी चाहेगी कि बानी PTI या बाकी लोगों को इंगेज किया? जैसे वो बैठ कर वो कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं आपस में कुछ सोच और विचार करें, जिस तरह 26वीं 27वीं यानी तरमीम आई, वैसे 28वीं ना आ जाए। देखिए जी, 28वीं तरमीम तो आएगी, अगर 27वीं आई तो 27 के बाद ऑटोमेटिकली 28वीं बनती है। अच्छा, लेकिन उसमें होगा क्या? वो मुझे नहीं पता, मैं VOP आदमी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे इतनी डिटेल्स का पता नहीं होता। लेकिन 27 के बाद आनी जा रही है, 28वीं है, आपको 29वीं तो बाद में आएगी ना, अगर आनी है तो तरमीम तो आएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अजहर सदीक साहब मेरे सीनियर हैं, सारी कॉम्पिटेंट लॉयर, मेरी ज़ाती उनसे हम्बल सबमिशन है कि आप इस गुस्से से बाहर निकल जाए ना, अदम एतमाद वाले से। आर्टिकल 95 क्या कहता है अजहर साहब, कि आप आईनी तरीके से इतने % के हवाले से आप अदम एतमाद ला सकते हैं। उसी तरीके से अदम एतमाद आया और उनको घर जाना पड़ा। जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, आपके साथ भी वही सारे चेहरे थे जो पीपल्स पार्टी में थे, कुछ नून में थे, सारे आपके साथ चले गए। या तो आपने को बहुत सारा चेंज, अब ये कट्टियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ सब चीज़ छोड़ें। अब मैं चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी पार्टी को आर्ग्यू करें, क्योंकि आप एक तो ग्रुप बड़े, पता नहीं किस ग्रुप से बात करनी है, 29 तो ग्रुप बन गए आपके। और अब ये है अजहर भाई के सर के अपना इन सारी बातों को छोड़ के वे फॉरवर्ड अपनाएं, और जो जिस तरह अमर लियाज साहब, राना साहब कह रहे हैं कि अगर हम यूनैनिमसली किसी बात की तरफ जाएंगे और कौम की बेहतरी चाहेंगे, ताकि आम आदमी को तो ज़िंदगी जीने का मौका मिले ना। अगर मतलब मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा बाद में जब बात हुई कि ये जो हुकूमत है ये 5 साल पूरे करके, कि इसका इट डज नॉट मीन कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ चार्जशीट कर दिया। ठीक है, उनकी अपनी राय थी। आज अपना DG ISP साहब अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी यही बात की है। लेकिन
लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है मुल्क की खातर, सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद कुछ और है। अगर आप उन्हीं बातों में पड़े रहेंगे, मैं ऐसी तुरवा दूंगा, मैं 15 किलो हीरोइन का राणा सनाउल्लाह खान साहब ने पर्चा दे दिया, मियाँ शबाशी साहब को अंदर कर दिया, 42 में हमजा साहब को अंदर कर दिया, मैडम मरीम को अंदर कर दिया, मोहतरमा अपना आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की बहन को चांद रात वाले दिन, ईद वाले दिन पकड़ के ले आए और वो गाड़ी उसमें ले आए जिसमें मेल बैठे हुए थे। तो ये थोड़ा बहुत इंसानियत भी होती है, थोड़ी बहुत शर्म और थोड़ी बहुत हया भी होती है। इस तरह से नहीं होगा, अब मिलके करना पड़ेगा। और अगर एक हो रहा है ये बात, जिस तरह के हम आर्टिकल इसको ख़त्म करें, हम सारी बहस को वो डालते जाने। अगर अजहर सिद्दीक साहब आप तो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट लह रहे हैं, अगर एक सब जुडिस केस है तो हमने तो नहीं किया उसको अंदर, या हमने तो उसकी जमानतें खारिज नहीं की। आपको चाहिए वही बाबा के किसी का यार ना विछड़े या किसी का साकब नुसार ना विछड़े, जो डैम के नाम पे पैसे खा गया, सारा कुछ कर गया। आप भी उस केस में पेश हुए थे जहाँ पे मैं भी था, हमारे 20 वोटों को आपने कहा कि ये नाहल भी हैं, उसने जज ने क्या था उसका नाम खुशाब वाले, और ये वोट भी नहीं दे सकते। क्या कभी इस तरह से डबल जेपटी होती है, डबल सजा होती है किसी काम में, किसी फैसले में? बंदियालवी साहब, हाँ जी। तो इस तरह से अजहर साहब हमें वे फॉरवर्ड जो है वो देखें, अगर हम कॉमन मैन के लिए सोचेंगे। बाकी ये सारे मुकदमे जो भी है बहुत बनते हैं यहाँ पे, तो लोगों को ना वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया, सजाए मौत दे दी गई, फिर मोहतरमा को लियाकत बाग के बाहर गोली मार दी गई। यहाँ पे क्या किस ने नहीं कुर्बानियाँ दी? अब नवाज शरीफ साहब को आपने खुद कहा कि जो आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो होती है राणा यास्मीन राशिद, शी वॉज वीपिंग इन द कैबिनेट कि नहीं जी उनको लाजमी भेजना चाहिए, लाजमी भेजना चाहिए। और फिर आपकी कैबिनेट ने पास किया ना, आप कहते हैं कि हाई कोर्ट ने, आप भी उस अदालत में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। हाई कोर्ट जस्टिस बाकर नजफी साहब के सीनियर जज थे वो, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा और फेडरल कैबिनेट ने ये फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे। इन बातों का अगर आप कामरान मुर्जा साहब को, मेरी बात सुनिए, आज एक पाकिस्तान तहरीक साहब का शिकवा है कि वो जनाब मियां साहब के ओपोनेंट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन आज वो जेल में चले। मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में विल ऑफ द पीपल की बात हो रही है, विल ऑफ द पीपल जानने का और भी तरीकाकार है। ये राणा साहब ने एक तरीकाकार बता दिया, माजी में भी विल ऑफ द पीपल जानी गई है, मतलब डिफरेंट तरीके से। अब ये टाइम है पॉलिटिशियंस के पास कि जनाब वो विल ऑफ द पीपल के मुताबिक जरा बैठ जाएं, कोई कंसेंसस डेवलप कर लें जो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर। नहीं देखें, विल ऑफ द पीपल जो कहते हैं, तो जो उन लोगों के नुमाइंदे हैं वो क्या है, उन्हीं के पार्लियामान में ले जाए ना इस डिबेट को, पार्लियामान में डिबेट कर ले। वो लोगों की विल ही है। अब ये देखें आप, रेफरेंडम, हम तो रेफरेंडम का नाम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये 84 वाला रेफरेंडम तो नहीं है। क्या तुम इस्लाम चाहते हो? अगर तुम इस्लाम चाहते हो तो फिर हाँ करो, ऐसा रेफरेंडम आप चाहते हैं? ये रेफरेंडम वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात ठीक है, हम सारों को, सिंधु साहब ने जो बातें की हैं हम इत्तेफाक करते हैं। एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, अपना नुक्ता नजर जरूर बयान करें, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे की क़यादतों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन जो बात है वो जरूर करनी चाहिए। अब सिंधु साहब ने प्यार से सब कुछ कह लिया है, उन्होंने अपना पप्पी भी नला लिया है और किसी को कुछ कहा भी नहीं है। साथ भाईजान कहते रहे हैं और साथ फाड़ के हर चीज उनके सामने रखते रहे, आपने फलाना भी पढ़ा। यार ये पकड़न पकड़ाने से निकलें। अगर अजहर सिद्दीक साहब भी ये जो बात करते हैं, हमें इससे आगे जाना चाहिए। अगर आज हम शुरू कर दें जी कि हमारे तो फांसी बहुत लगे हैं, हमारे तो खुद सोजियां बहुत हैं, हमारे तो कोड़े बहुत हैं, तो फिर चीज तो वहां रुक गई ना। आप, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उस तरफ आए। हो गई चीजें, गलत हुई, ठीक हुई, सारों को उस पे बैठ के डिबेट करनी चाहिए। आज अगर कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं ना, गवर्नेंस ठीक नहीं है। अगर आज हमारी गवर्नेंस ठीक होती तो हम कहते हैं कि यार हमारी गवर्नेंस ठीक है, आप अपना करो, हम अपना करें। लेकिन आज हम ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि एक तरफ तो बॉर्डर पे वो गोली खाएं और दूसरी तरफ यहाँ हर चीज करप्शन की नजर हो जाए, तो वो बात भी ना करें। तो देखें, हम अपना आप ठीक करेंगे, अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इसी चक्कर में पड़े रहे कि आज हुआ तो पीएमएलएन को फायदा होगा, कल होता तो तहरीक इंसाफ को होता, परसों होगा तो पीपल्स पार्टी को होगा, तो फिर वो कौन सा टाइम आएगा जब कोई डिसीजन ले सकेंगे?
आज हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है, उस पे 100% किसी को कोई इत्तेफाक नहीं है ना हो, लेकिन वहां पे नुमाइंदगी तो मौजूद है। ये तो नहीं है कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसके जब बन रहा था, पार्लियामान है, इसके तो जो मैंडेट के ऊपर भी तो सवाल निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको जो है ऑन नहीं करती है। अब तो आपने भी ओपनली कह दिया, आपकी सियासी जमात ने भी, कि ये चोरी का मैंडेट है, तो फिर उसके ऊपर कैसे मामला आगे बढ़े। चलें एक शॉर्ट सी ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट सी ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस टाइम रिकन्सिलिएशन की जो बात, जिस तरह बिलावल साहब ने तो कश्मीर का कह दिया कि यहाँ पर बैठ के बात होनी चाहिए, इस टाइम वफाक पे भी ये अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठे। और कई बार हम इस तरह सुन चुके हैं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, माजी के हवाले से बात करो और आगे चलें। क्या ये हो सकता है कि नहीं, इस पर बात करें।